पहुंचने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच सकते हैं। शपथ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 15 अक्टूबर को पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण का हिस्सा हो सकते हैं, साक्षी बन सकते हैं। 15 अक्टूबर को सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में नए मुख्यमंत्री को गवर्नर द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी और इस आयोजन को लेकर शहर में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों को तेज कर दिया गया है। सेक्टर 5 के चारों ओर सड़कों की मरम्मत का काम भी शुरू हो चुका है और इलाकों को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन लगातार युद्ध स्तर पर काम भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। काम तेजी से चल रहा है। कार्यक्रम स्थल के आसपास की दुकानों को 5 दिनों के लिए बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताएं कि जानकारी ये मिल रही है कि 10 से 11 मंत्री भी ऐसे हैं जो कि इस शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले सकते हैं, लेकिन उनके पोर्टफोलियोज क्या रहेंगे इस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं है। संभावना इस बात की है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाता है, ये स्थिति भी साफ हो जाएगी। हमारे साथ फोन लाइन पर तारा ठाकुर जुड़ गए हैं। तारा, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पंचकुला में क्या तैयारियां दिख रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से हरियाणा में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और इसके बाद अब जो है सरकार बनाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह का जो आयोजन है वो पंचकुला में आयोजित किया जा रहा है। 2 जगह चयनित की गई थी, पंचकुला का सेक्टर 5 परेड ग्राउंड और शालीमार ग्राउंड। और फिलहाल जो है जो IAS अधिकारी है, सभी अधिकारियों के द्वारा मौके का मुआयना भी किया गया था और बताया जा रहा है कि एक भव्य कार्यक्रम जिसमें 25 से 30 हजार लोग और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में जो शामिल होने वाले हैं। एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है पंचकुला में और जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। आसपास के जितने भी शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, उनको सभी को 5 दिन के लिए बंद करने का निर्देश दे दिया गया है और 5 सेक्टर है उसका चारों तरफ से जो है घेराबंदी की जा रही है, सफाई की तैयारियां की जा रही है, काम जोरों शोरों पर है। और 15 अक्टूबर को जो है पंचकुला में एक भव्य जो शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक कहे तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सभी राज्यों के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, वो पहुंचने वाले हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री और बड़े चेहरे जो है भाजपा के वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जी तारा, इसके अलावा 10 से 11 मंत्री भी ऐसे हैं जिनकी जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री के साथ शपथ ले सकते हैं। क्या ये नाम अभी तक बाहर आए हैं या सस्पेंस बरकरार है? फिलहाल अभी जो भाजपा ने जो कौन कौन मंत्री बनाए जा रहे हैं, किस किस विभाग के बनाए जा रहे हैं, इसका जो खुलासा नहीं किया, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है कि 2 जो मंत्री हैं वो पुरानी कैबिनेट से ही लिए जा सकते हैं, लेकिन करीब 10 जो मंत्री हैं वो नए चेहरे होंगे हरियाणा की कैबिनेट में। तारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्या संभावना इस बात की भी है कि जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो आ सकते हैं, और क्या कौन से ऐसे बड़े नेता होंगे हरियाणा के जो मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल, फिलहाल इसको भव्य बनाने के लिए जो भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं विभिन्न राज्यों के वो पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो लिस्ट है वो नहीं पहुंची है कि कौन कौन से मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है कि जो भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं विभिन्न राज्यों में उनको निमंत्रण दिया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं विभिन्न राज्यों में और साथ ही जो बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल हो और एक बड़ा भव्य जो कार्यक्रम है शपथ ग्रहण समारोह का वो किया जा रहा है। जी ठीक है तारा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पहले से थोड़ी कम सीटें हासिल हुई थी, ऐसे में विधानसभा चुनाव में लगातार ये तीसरी जीत कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मोराल बूस्टर जरूर साबित होगी। आज बिल्कुल, देखिए, विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर एकदम से जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे उससे अलग जो नतीजे आए हैं और लोकसभा में जिस प्रकार से इस बार 5 सीटों का जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ था, तो कहीं ना कहीं इस बार जो कांग्रेस पार्टी है वो 100% अपनी सरकार बनने का दावा कर रही थी और वही मुख्यमंत्री के दौर में भी जो है कांग्रेस के कई नेता चल रहे थे। तो ऐसे में जब रिजल्ट आया और सोच से विपरीत जब ये फैसला जनता ने सुनाया और भाजपा को तीसरी बार जो है अपना सत्ता का जो है दिया है, तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से बड़ी चुनौतियां हैं भाजपा के आगे, कई जो वायदे किए गए हैं उसको लेकर किस तरह से आगे सत्ता चल पाती है। जी
ठीक है तारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर अपडेट लेते रहेंगे आपसे। तो हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह की तारीख आ गई है। दरअसल आपको बताएं कि 15 अक्टूबर को पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में शपथ ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे, इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी होंगे। सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर शहर में काम तेजी से किया जा रहा है। और आपको बताएं, जानकारी मिल रही है कि 10 से 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ये 10 से 11 मंत्री कौन से होंगे, बाद में उन्हें कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, इस पर हालांकि अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बताएं, जानकारी इस बात की भी है कि बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि भव्य बनाने की कोशिश इस शपथ ग्रहण समारोह को की जाएगी। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एग्जिट पोल्स के पहले भी और एग्जिट पोल के बाद भी तमाम सवाल खड़े हो रहे थे बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। तो बीजेपी की कोशिश होगी कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाकर एक बड़ा मैसेज विरोधियों को, विपक्षी पार्टियों को देने की कोशिश की जाए। और 15 अक्टूबर को सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में नए मुख्यमंत्री को गवर्नर द्वारा शपथ दिलाई जाएगी।